नमस्ते नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दूं कि आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त को आपका आरआरसी ग्रुप डी का किसी भी शिफ्टों में कोई भी एग्जाम दोस्तों आपका नहीं था। तो ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम अभी बाकी है। और दोस्तों इस वीडियो का जो प्रश्न है वो दोस्तों आपको पिछले शिफ्टों में जो पूछे गए उसी के लेवल के प्रश्न को लिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि जुलाई 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई 2022 में जो केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दोस्तों आपका नमस्ते स्कीम को दोस्तों आपका लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपका नमस्ते स्कीम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि अप्रैल 2022 में किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में मुख्य भाषण दिया है। तो दोस्तों आपको बता दो कि अप्रैल 2022 में आपका धर्मेंद्र प्रधान जो कि दोस्तों शिक्षा मंत्री है, उन्हीं ने दोस्तों आपका भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में दोस्तों आपका मुख्य भाषण दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम है वह दोस्तों आपका आवर प्लानेट आवर अर्थ, मतलब कि आवर प्लानेट और आवर हेल्थ दोस्तों आपका 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का आपका थीम है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको पश्चिम बंगाल है जो कि दोस्तों आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे 2 अप्रैल 2022 में बर्मी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए चैंपियन का ताज पहनाया है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने दोस्तों आपका बर्मी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में दोस्तों आपका विजेता बना है। अगला है दोस्तों पूछा गया है कि आपका कि राणा प्रताप सागर बंध डैश नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बात करें राणा प्रताप सागर बंध का तो दोस्तों आपका चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि बैडमिंटन में कोरिया ओपन सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों बैडमिंटन में कोरिया ओपन सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो दोस्तों आपका PV सिंधु हो जाएगा। दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दीपा कर्माकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया कि उपन्यास त्रयी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ द सीक्रेट ऑफ द नगाज और द ऑथ ऑफ द वायुपुत्राज के लेखक कौन है। तो दोस्तों इन तीनों उपन्यास के लेखक हैं आपका ऑप्शन अमीश त्रिपाठी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा पर्वत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो बात करें दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का तो ये दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि मयूरभंज की खदान निम्नलिखित में से किस धातु के लिए प्रसिद्ध है या किस धातु के लिए जानी जाती है। तो मयूरभंज खदान की बात करें तो ये दोस्तों आपका आयरन और मतलब लो एस के लिए आपका ये प्रसिद्ध खदान है। अगला है दोस्तों किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे दोस्तों भारत के सचिन तेंदुलकर के दोस्तों आपका आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। अगला है दोस्तों कि 90 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का फिल्म जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका द शेप ऑफ वाटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अलमट्टी बांध की बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि भारतीय रेलवे अपना अधिकतम आय डैश से अर्जित करती है। तो बात करें दोस्तों भारतीय रेलवे का तो आपका जो अधिकतम जो आय है वो आपका माल ढुलाई मतलब मालगाड़ी से दोस्तों आपका प्राप्त करती है। अगला है कि पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। तो बात करें दोस्तों पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का तो दोस्तों आपका जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक प्रतिस्पर्धा से इनका संबंध है। अगला है दोस्तों कि उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व डैश है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व दोस्तों आपका कार्बन है। अगला है दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच भारत के डैश से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों इलेक्ट्रोल सिस्टम निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। और भारत निर्वाचन से संबंधित दोस्तों आपका आर्टिकल है 324 से 319। अगला है दोस्तों कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु गति को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वेलोसिटी कहा जाता है। तो वेलोसिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में
संवैधानिक संशोधन में किसमें संवैधानिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए गए और इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को शामिल किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 242 में संविधान संशोधन 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला दोस्तों कि नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है, तो नाइट वॉचमैन की बात करें तो दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित आपका ये शब्द है। अगला है कि वो सूक्ष्म जीव जो मृत पादपों और जंतुओं को ह्यूमस में बदल देता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका डीकम्पोजर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैव अपघटक दोस्तों आपका कहलाता है। अगला है दोस्तों कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर, तो बात करें दोस्तों सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर के तापमान के बीच क्या संबंध है, तो दोस्तों आपका 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों आपका लुसाने में स्थित हो जाएगा। बात करें दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो बैठक होना है 2023 ईस्वी में, और दोस्तों भारत के किस शहर में होना है, तो दोस्तों आपका मुंबई में होना है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका 3 से 4 बार आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला दोस्तों कि डैश में समन्वितक वाले जमीनी पौधे हैं, तो ये दोस्तों आपका टेरिडोफाइटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा दोस्तों समन्वितक वाले जमीनी पौधे हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आपका कल पूछा गया था, तो दोस्तों सुंदरबन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जो विद्युत धारा है दोस्तों आपका कम हो जाएगा। अगला दिगंबर जैन संप्रदाय का जो पवित्र मंदिर है सोनागिरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों दिगंबर जैन संप्रदाय से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला दोस्तों ट्री बोर्ड ऑफ द इंडिया मुख्यालय किस शहर में है, तो दोस्तों आपका कोलकाता में स्थित आपका है ट्री बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा पानी का अपवर्तांक है, तो दोस्तों आपका 1.33 दोस्तों आपका पानी का अपवर्तांक हो जाता है। अगला दोस्तों दाल बाटी चूरमा डैश व्यंजनों का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है, तो दोस्तों दाल बाटी चूरमा की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का लोकप्रिय व्यंजन है। अगला दोस्तों कि हीरे में प्रकाश का वेग क्या है, यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तांक 0.5 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य देश में स्थित है, तो सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 30 सेंटीमीटर उड़कर्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की नाभि लंबाई फोकल लेंथ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का एक अद्वितीय विशेषता कहा गया था, तो दोस्तों आपका राज्य की नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अद्वितीय विशेषता कहा गया था। बात करें राज्य की नीति निदेशक तत्व का, तो दोस्तों आपका संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपका 36 से 51 अनुच्छेद में दोस्तों आपका नीति निदेशक तत्व है, और किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला दोस्तों किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा डैश होता है, तो दोस्तों आपका विद्युत धारा की वर्ग के समानुपाती होता है। अगला दोस्तों कि डैश में इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो दोस्तों सोनार आपका एक इको लोकेशन का दोस्तों आपका प्रकार है। अगला दोस्तों कि भारत प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, तो दोस्तों आपका मोंटेवीडियो में 1930 ईस्वी में आपका आयोजित किया गया था। अगला दोस्तों परवल और परवल छाल के लवणों का मान pH मान कितना होता है, तो दोस्तों आपका 7 pH मान आपका होता है। अगला कि देश में समूह प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा का प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। अगला कि देश में गैस में उसी समय अपनी मुक्त अवस्था मौजूद नहीं होता, लेकिन पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन जो गैस है उस समय अपनी मुक्त अवस्था में था, मौजूद नहीं था, जबकि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तब। अगला दोस्तों डैश में रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है, तो दोस्तों आपका लाल में रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। अगला दोस्तों ध्वनित रंग डैश में भ्रमण करता है, तो दोस्तों विभिन्न मात्रा में विभिन्न गति में दोस्तों आपका ध्वनित रंग है जो कि भ्रमण करता है। अगला कि कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यान्तक समूह समान होता है लेकिन CH समूह भिन्न होता है कहलाता है, तो दोस्तों समजातीय श्रृंखला होमोजेनियस सीरीज जो सबका कहलाता है। अगला दोस्तों आपका कि डैश गैस में तब विकसित होता है तब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस तब विकसित होता है जबकि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है कि विकास और संबंध का प्रदान कौन करता है, तो विकासवादी संबंधों का प्रदान दोस्तों जीवाश्म आपका करता है। अगला दोस्तों कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो दोस्तों का उनमें कम दिखने वाले गुण थे, इसलिए दोस्तों आपका मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। अगला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक था, तो दोस्तों को बैंक ऑफ ट्रावनकोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने की पात्र की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो दोस्तों का 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों Na2O
एक डैश ऑक्साइड है तो दोस्तों आपका एक क्षारीय ऑक्साइड है, तो अल्कलाइन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि डैश एक एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, तो दोस्तों आपका आर्गन एकल परमाणु अणु का एक डैश उदाहरण है। अगला दोस्तों पुरातन एकाधिकार और प्रतिनिधि व्यापार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम है, डैश है, तो दोस्तों आपका कंपटीशन एक्ट प्रतियोगिता अधिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों ब्राजील के खिलाड़ी का नाम बताना है जिसे व्हाइट पेले कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जिक्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायु बंदी दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, तो दोस्तों का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, कौन सा नाम का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों को रहित व्यवस्था को डैश से मद्रास में शुरू किया गया था, तो बम्बई में दोस्तों आपका शुरू किया गया था। अगला दोस्तों की एथाइन C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो इसका मोलर द्रव्यमान दोस्तों आपका 26 युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।